मेहमानों की तो यहाँ पर रसद लगी हुई है, आए जा रहे हैं माशाल्लाह से। घर में रौनक लगी हुई है आजकल यहाँ पर। मैं तो जल्दी जल्दी से चावल और दाल बन जाए, बस मैंने तो खाना खाकर निकलना है बाज़ार के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ अपना भी काम कर लूँ, जल्दी से निकल जाऊँ। यह दाल बघारते जल्दी से फटाफट से। हटिए 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 पीछे। दाल चावल बनकर रेडी हो गए। ये बिस्किट का डब्बा यहाँ क्यों रख दिया है भाई? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने पिछला ब्लॉग जो आपके संग शेयर किया था भाई, वो ही आप मेरा भांजा जो आया था सऊदी अरब से, और बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं वहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलिए ये जो क्लिप रह गए वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर बाद में उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पर, और बाकी का ब्लॉग मैंने अपने घर से जो है वो बनाना स्टार्ट किया था। तो भाई आजकल तो माशाल्लाह से जो है बाज़ारों में भी बहुत रौनक लगी हुई है। और मुझे बाज़ार तो आपको अभी तलक मैंने अपनी शॉपिंग नहीं दिखाई है, क्योंकि मैं शॉपिंग पर अभी गई नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या दिखाती। तो फिर यहाँ पर आज थोड़ी देर के लिए मैं गई थी, और दिवाली के जो है धूम मची हुई है, तो इस वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और मैंने बस जो कुछ भी लगे हाथों ले पाई थी मैंने लिया, और फिर उसके बाद में आ गई अपने घर पर। क्यों, फिर मैंने सोचा कि चलिए दिवाली भी निकल जाने देते हैं, और दीपावली के बाद फिर मैं अपनी शॉपिंग के लिए आऊँगी। तो शॉपिंग तो बहुत फुर्सत से हो पाती है, क्योंकि ये जो है अकेले ही जाओ तभी मज़ा आता है शॉपिंग करने का। और मेरा भांजा भी साथ में था, तो बस यही था कि मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी कि भाई ये सबको अपने एक एक शॉप पर नहीं ले जाते बनता है, लेडीज सारी हो तो बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करते। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ी बहुत की और शॉपिंग, और फिर मैं उसके बाद अपने घर भी निकलना था मुझे, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ रहा था कि जल्दी आ जाओ फटाफट से, वरना फिर जो है शाम भी हो रही है, तो जल्दी से घर पर निकल चलें। तो फिर बस यही था कि मैं फिर अपनी शॉप पर आ गई, और फिर घर पर वापस आ गई अपने घर पर। बाकी का व्लॉग जो है वो मैंने अपने घर से ही शेयर किया है, और सभी लोगों को आप लोगों ने को आगे जो है ब्लॉग पूरे वॉच करना है, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के ब्लॉग आने वाले हैं। शादी ब्लॉग यानी शॉपिंग के, और बहुत सारे जो भी होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर बस यही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने जो मुझे पिछले ब्लॉग यानी भांजे की जो मैंने आपके संग भांजे की सऊदी से जो आए थे, तो वो मैंने आपके संग ब्लॉग शेयर किया है। तो वो आप लोगों ने सभी बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम यूट्यूबर का तो बस यही होता है कि एक एक व्यूज़, एक एक लाइक पर जो है वो नज़रें टिकी होती हैं। तो आप सभी लोग जो है वो लाइक बहुत कम करते हैं माशाल्लाह से, फिर भी उस पर लाइक भी और शेयर बहुत अच्छे से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो इसके लिए थैंक यू आप लोगों का। अभी अभी आकर मैंने कढ़ी बना ली, और कढ़ी में फुल्कियाँ मैं डालने जा रही हूँ। अभी आई आप ही के यहाँ से शाम के वक्त जो था, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाए, तो मैंने आते मठा फेर कर रख गई थी, और फिर बस शुरू कर दिया मैंने। वही फुल्की कढ़ी पहले बनाई। थोड़ी सी कढ़ी बनानी होती है तो बन जाती है मिनटों में, लेकिन बहुत ज़्यादा ही पकाई मैंने, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में हल्की फुल्की सी बना ली हो, कम। फिलहाल बहुत अच्छी सी बन गई मेरी कढ़ी, भी बनकर रेडी हो गई, और मैंने फुल्कियाँ डाली। वैसे तो मैंने यही सोच के रखा था कि इतने दिन जो है जब तक मेरी स्टिचिंग रहेगी तब तक मैं आपसे कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो था ब्लॉग जारी रखा कि जो कुछ भी मैं शेयर कर पाई, जो क्लिप बना पाई वो मैंने आपके साथ शेयर करती रही। तो बस यही होता है कि इसीलिए मैं कर देती हूँ कि आप लोग भी फिर जो है वो चैनल जो है बहुत पीछे चला जाता है अगर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने जो था वो अपना काम जो था वो जारी रखा। चलिए, तो हो चुकी है नेक्स्ट डे, और मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जाने में बड़ा फ़ायदा होता है, तो कि जितने ही जल्दी उठ जाओ सहार से, तो बस यही होता है कि ये अपना पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नमाज से शुरुआत की जाए तो बड़ा अच्छा दिन भर गुजरता है आपका, और कुरान पाक की तिलावत हो जाए तो और भी अच्छी बात है। भले ही चाहे एक आयत एक रुकू पढ़ें तो आप ज़रूर पढ़ते रहें, तो जो है आपका जो है वो दिन में अपने कामों में, आपकी रिस्क में बरकत भी होती है। सोयाबीन के चावल बना रहे हैं, पुलाव वो वाले नहीं हैं, डेली यूज़ वाले चावल हैं।
लेकिन सोयाबीन के पुलाव ही की तरह बनाऊंगी। अच्छा, ऑयल तो हो गया, जल्दी से डाल दो प्याज भी। सोयाबीन का पुलाव अच्छा लगता है। ये मेरी पूरी सारी देखिए, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये है हरी मिर्च प्याज और ये है सोयाबीन में जो मैंने थोड़ी देर पहले आधा घंटे पहले मैंने भिगो कर रखा हुआ था। ये देखिए कितने फूल के बड़े बड़े हो गए, ये देखिए कैसा लग रहा है। ये अब हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ सौंफ, बस सोयाबीन डाल देते हैं। देखिए बन चुके हैं सोयाबीन का पुलाव। तो सारे कामों से फारिग होने के बाद मैं ज़रा स्टिचिंग पर अपनी जा ही रही थी कि मुझे कॉल आ गया कि मेरी छोटी सिस्टर जो लखनऊ में रहती हैं वो आने वाली हैं। तो बस फिर मैं उठ गई और मैं आ गई किचन में। मीठे में बना लेते हैं, तो मैं सिवई बनाने जा रही हूँ क्योंकि उनके बच्चे भी शौक से खा लेंगे और उनके बच्चे तो भाई बहुत निकटोरी हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो वो भूखे ही हैं शायद, इसलिए कह रहे थे खल्लो मैं कुछ ऐसा खाऊंगा। तो मैंने सोचा चलिए सिवई बना लेते हैं, तो वो लोग शौक से खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा उनका। तो मैं बनाने लगी हूँ सिवई। तो मैं जल्दी वाली बस बनाने वाली हूँ क्योंकि फटाफट से मैं बना लूँ और कोई भी गेस्ट आए तो उनके सामने बैठ जाए तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि बैठ कर बातें भी करनी होती हैं, मस्ती भी उड़ानी होती है थोड़ी बहुत। और ये है कुछ ड्राई फ्रूट और इलायची भी है इसमें टूटी हुई, मतलब कि खुली हुई, फ्राई करके ही डालने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट जो है जब फ्राई करके डालो तो उनका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। सब मैंने काट लिए हैं, काजू वगैरह, किशमिश है इसमें और छुआरे भी हैं, फिलहाल काजू हैं, यही चीज़ें हैं सारी। ये मेरा क़िमाम बना रखा हुआ है। मैंने घी जब गर्म हो गया उसमें सारे ड्राई फ्रूट डालकर मैंने उसमें जो है खूब अच्छे से उसको भून लिया और फिर उसी में मैंने डाल दिया सिवई, जो कि मैं कौर रही हूँ अब सिवई। तो भाई इसी तरह से जल्दी मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ, दोनों काम मेरे एक साथ हो गए। सिवई भी उसी में कौर जाएगी और ड्राई फ्रूट भी, निकालने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं। और निकालेंगे तो वही काम करना है, लेकिन जो है निकालेंगे तो देर लगेगी, तो बस मैं ऐसे ही काम झटपट से कर लेती हूँ। इसी को कहते हैं कि टाइम भी बच जाए और आपका काम भी अच्छा ही हो, बस यही किया। जाने वाला है इसमें दूध एक करीब पाव भर। तो दूध जब खुश्क हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे बना हुआ क़िमाम। बस क़िमाम क्या मतलब, अच्छा खासा शुगर जो है वो 2 गुना ज़्यादा जो है सिवई से डाली जाती है। तो मैंने तो इस वक्त अपने लिए बनाना थी और मीठा भी कम करना था, तो मैंने इस वक्त 1.5 गुना ज़्यादा डाली है। मीठा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको तो जैसा अपनी खाना आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आप खा सकते हैं। तो ये देखें बड़े मज़ेदार सी बनकर रेडी हो गई है और फटाफट से, कोई देर नहीं लगी, बहुत जल्दी से बन गई सिवई मेरी। तो बस यही है कि मुझे भी जल्दी थी इस टाइम, तो जल्दी बनकर रेडी होगी। बस थोड़ी देर पकाना है, अब इससे ज़्यादा वक्त तक नहीं पकाना है। इसे गैस को कर देते हैं ऑफ क्योंकि मुझे इतनी ही पतली रखना है और ठंडाने के बाद ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसका क़िमाम। तो जी इस वक्त मेरे यहाँ जो है वो गेस्ट की भी आने की जो है बहुत रौनक लगी हुई है मेरे यहाँ भी। और मैंने बस यही सिवई बना ली थी बच्चों के लिए क्योंकि बच्चे ये चीज़ें शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर बस मैंने पकौड़ियाँ बना ली थी। मैं किसी कंटेंट पर तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उसमें वक्त लगता है बनाते हुए, तो बस जो कुछ भी मैं घर के काम कर रही होती हूँ बस वही मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मेरे जो वह वीडियो में मैसेज छुपा ज़रूर होता है। आप ज़रा ध्यान से देखा करें और गौर किया करें कि मैं किस तरह से अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ, किस तरह से अपने बच्चों को और शौहर को, सभी को, मतलब घर गृहस्थ हर औरत को करना पड़ता है ये तो फ़िलहाल। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस यही है कि पीछे मैं काफ़ी काम निपटा चुकी हूँ, बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली। तो यहाँ पर बस मेरे पास कॉल आ चुका है, वो आने ही वाले। तो हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं। देखो पता नहीं कौन आ गया है घर पे मेरे। सलाम तो कर लो भैया, सलाम तो कर लो। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? अम्मी किधर है? आप तो बड़ी जल्दी आ गए। आ रही हैं? अच्छा
हमारा ब्लॉग तो यहीं तक। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।